दोस्तों, एक सफल और असफल आदमी में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी एक काम को बार बार लगातार करने की क्षमता, फिर चाहे वह काम करने का मन करे या ना करे। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हर दिन 5 से 6 घंटा वर्कआउट करते थे। तब जाकर उन्होंने ऐसा लाजवाब फिजिक डेवलप किया जिसकी वजह से उन्हें आज भी सबसे ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर माना जाता है। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वह अपनी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन किस चीज को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हर दिन कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करना, फिर चाहे उनका मन हो या ना हो, यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। और मैं आपको ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई लोगों के एग्जाम्पल्स दे सकता हूं जिन्होंने अपने डिसिप्लिन के बल पर खुद को जीरो से हीरो बना दिया। और आप यह चीज तो खुद ही अच्छे से जानते हैं कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन बात तो यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन बना कैसे जाए, कैसे हम हर दिन डिसिप्लिन से अपना रूटीन फॉलो करें। और अगर आप भी इन नियमों को फॉलो करते हो तो आप भी हर दिन डिसिप्लिन के साथ अपने सभी कामों को पूरा कर पाओगे। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5 स्टार्ट स्मॉल। चाइनीज फिलोसोफर लाओस का एक कोट है, द जर्नी ऑन 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, यानी कई हजार मीलों की यात्रा भी एक पहले कदम से शुरू होती है। तो इस कोट से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने उस बड़े गोल को स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर दें तो फिर उस तक पहुंचना, उसको अचीव करना कई ज्यादा आसान हो जाता है। और उन स्मॉल गोल्स को कंप्लीट करने से आपका डिसिप्लिन भी बढ़ता है, क्योंकि डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। आप उसको जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे वो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो मान लो आपका एक गोल है अच्छी बॉडी बनाना, जिसके लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी होगी। अब ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एकदम से ही 1 घंटा वर्कआउट करने का डिसाइड कर लेते हैं। अरे भाई, अब तक आप एक भी मिनट तो क्या डिसिप्लिन रह पाओगे? छोटी शुरुआत वर्कआउट नहीं कर रहे थे, और अब अगर आप अचानक से 1 घंटा वर्कआउट करने लग जाओगे, करो, फिर चाहे 10 मिनट से ही शुरू करो, लेकिन हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करो। फिर जब आप ऐसे थोड़े टाइम तक कर लोगे तो आपका डिसिप्लिन वाला मसल स्ट्रांग हो चुका होगा। फिर आप टाइम को 20 मिनट या अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, लेकिन हाँ, शुरुआत छोटे से करनी है ताकि आपका दिमाग धीरे धीरे उस चीज के यूज टू हो जाए। एकदम से ओवरलोड ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे हार्ड स्टॉप है। इसलिए शुरुआत छोटी करो और फिर धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाओ। नंबर 4, फोकस ऑन द सिंगल हैबिट। अब जब 2023 शुरू हुआ तब कई सारे लोगों ने कई सारी रेजोल्यूशंस ली होंगी, जैसे अब से मैं हर दिन एक्सरसाइज करूंगा, हर दिन बुक रीड करूंगा, हर दिन सुबह जल्दी उठूंगा, हर दिन अपने थॉट्स लिखूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ज्यादातर लोगों से इनमें से एक भी हैबिट को कंसिस्टेंटली शायद एक वीक भी किसी ने फॉलो ना किया हो। जबकि अगर वह सिर्फ एक हैबिट पर काम करते, अगर सिर्फ एक चीज में डिसिप्लिन रहने पर काम करते, तो आज वह कई गुना ज्यादा ग्रोथ कर चुके होते। देखो, हमारा दिमाग एक टाइम पर एक ही काम करने के लिए बना है। इसलिए अगर आपको डिसिप्लिन रहना है तो शुरुआत में सिर्फ एक ही हैबिट को बनाने पर ध्यान दो, और जब आप आपका डिसिप्लिन और विल पावर बढ़ चुके का यूज करके आप दूसरी हैबिट्स को भी अपनी रेगुलरली उस हैबिट को फॉलो करोगे, तो इससे होंगे और फिर उसी विल पावर और डिसिप्लिन लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे। जैसे शुरू में आपने सिर्फ बुक रीडिंग की हैबिट बनाने की कोशिश करो, और जब आपकी ये एक हैबिट बन जाएगी तो आप ज्यादा डिसिप्लिन हो चुके होंगे, और फिर उसी डिसिप्लिन का इस्तेमाल करके आप दूसरी हैबिट्स जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सबको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नंबर 3, हैव अ स्ट्रेंथ वे। अगर आप किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हो तो डिसिप्लिन खुद ब खुद आता है, क्योंकि जब हमारे पास किसी काम को करने का एक और स्ट्रॉन्ग रीजन होता है तो चाहे हमारा मन हो या ना हो, हम उस काम को जरूर करते हैं। अपनी वर्ल्ड फेमस बुक थिंक एंड डिजायर के ऊपर एक स्टोरी बताई थी। क्या थी? ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने बर्निंग वो स्टोरी ये थी कि एक राजा और उसकी सेना थी। एक राजा अपनी सेना को लेकर पानी के रास्ते एक दूसरे देश पर हमला करने जा रहा था, और जब वह राजा उस देश में पहुंचा तो उसने देखा कि इस देश की जो आर्मी है वह तो हमारी आर्मी से बहुत ज्यादा बड़ी है। हमारे एक सैनिक के सामने उनके 5 सैनिक हैं। यह देखकर राजा की सेना का मनोबल टूटने लगा। तो राजा ने क्या किया? उसने आदेश दिया कि हमारी जितनी भी पानी के जहाज और नाव हैं सबको आग लगा दो, और राजा के आदेश पर सभी जहाजों को आग लगा भी दी गई। अब वो राजा अपनी पूरी सेना के सामने आया और बोला, अब तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शंस हैं, मारो या मरो। उस राजा को पता था कि अगर जहाज रहेंगे तो सेना के पास भागने का ऑप्शन रहेगा, इसीलिए उसने जहाजों को आग लगवा दी। और अब सैनिकों के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई, तो उनके अंदर जीतने की एक बर्निंग डिजायर पैदा हो गई, जिस वजह से उनका एक सैनिक दुश्मन के 5 सैनिकों पर भी भारी पड़ा, और वह राजा छोटी सेना होने के बावजूद भी जंग जीत गया। इसीलिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग वाई को डेवलप करो। खुद से सवाल करो कि आप डिसिप्लिन इंसान क्यों बनना चाहते हैं, क्या कारण है।
और जब एक बार आपको वह कारण क्लियर हो जाएगा तो आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर पैदा हो जाएगी, जिसके बल पर खुद ब खुद डिसिप्लिन रहने लग जाओगे। अब नंबर 2, लर्न द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। मोहम्मद अली, जिन्हें आज भी दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉक्सर माना जाता है, वो कहते थे कि मुझे अपनी ट्रेनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर फिर मैं रोज ट्रेनिंग करता था क्योंकि मैं खुद को कहता था कि बस आज मेहनत कर ले और फिर पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जीना। दोस्तों, आपको भी बस अपने अंदर यही माइंडसेट डेवलप करना है। आपको भी खुद से यही कहना है कि आज मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं जो भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ये कल मुझे एक बेहतर इंसान बनाएगा, यही मुझे सक्सेसफुल बनाएगा। और फिर जब आप ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लोगे तो डिसिप्लिन रहना आपको मुश्किल नहीं बल्कि आसान लगने लगेगा, क्योंकि आप इसको एंजॉय करने लगोगे। नंबर 1, बो योरसेल्फ। क्या कभी आपने सोचा है कि जो जेल के प्रिजनर्स यानी कैदी लोग होते हैं वो इतने मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि वो दिन के कई घंटे डिसिप्लिन रहने में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? तो इसका आंसर है बोर्डम एक्सरसाइज करते हैं। और वो ऐसा रोज करते हैं तो यहाँ सवाल ये उठता है कि उन्हें कैदियों के पास जेल में बाकी कुछ करने को होता ही नहीं है। वो हमारी तरह सोशल मीडिया नहीं देख सकते, हमारी तरह टीवी भी नहीं देख सकते। तो बस इसी वजह से वो इतना बोर हो जाते हैं कि एक्सरसाइज करना भी उन्हें बहुत आसान काम लगने लगता है, और इसी वजह से उनको एक्सरसाइज करने में मजा भी आने लगता है। और यही कारण है कि कैदी लोग एक्सरसाइज करने में इतने डिसिप्लिन रह पाते हैं। तो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें बहुत ज्यादा इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजों से दिमाग को नहीं भरना है। इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजें यानी जंक फूड, सोशल मीडिया और मूवीज एड्स, इन चीजों को हमें दूर रखना है, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा हाई फील करवाती है। ज्यादा इंस्टेंट प्लेजर मिलने से हमारी विल पावर और हमारा माइंड वीक हो जाता है, जिससे मुश्किल काम जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बुक रीडिंग करना, ये सब मुश्किल हो जाता है और आप डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए खुद को थोड़ा बोर होने दो ताकि आपको मुश्किल काम करने में भी मजा आए और डिसिप्लिन रहना आसान हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और हम फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।